साल तक देश की राजनीति, खेल और सड़कों पर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, बृजभूषण शरण सिंह। आरोप लगे, आंदोलन हुआ, संसद से लेकर जंतर मंतर तक खूब बहस चली, लेकिन अब ट्रायल कोर्ट ने उन्हें महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कुछ पहलवानों ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की भी बात कह दी है। तो क्या अब बृजभूषण शरण सिंह की राजनीति एक नई शुरुआत करने जा रही है? क्या वो फिर से चुनावी मैदान में जल्द ही उतरने वाले हैं? क्या पिछली लड़ाई का असर उनकी राजनीति पर अब खत्म हो गया है? आगे की राह कितनी मुश्किल, कितनी आसान? बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ आपका पर। भी त्रिपाठी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरोपों से मुक्त हुए, राहत मिली जी जी। ऊपरी अदालत में, लेकिन महिला पहलवानों ने कहा है कि अब हम ऊपरी अदालत जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, उनके साथ अन्याय हुआ है। ये उनका राइट है, ऊपरी अदालत में जाना उनका अधिकार है, ये उनका राइट है। इस पर हमारे तरफ से कोई टिप्पणी नहीं बनती है, वो जा सकते हैं, इस पर हमें कोई टिप्पणी बनती ही नहीं है। सबूतों के अभाव में आपको नहीं बाइज्जत नहीं बरी नहीं करनी है। नहीं हाँ। नहीं नहीं सबूतों के अभाव में नहीं। 27 गवाह पेश हुए हैं, 127 तारीख पड़ी है, 27 गवाह पेश हुए हैं। हाँ, सबूतों के अभाव को अगर आप कहें तो इन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति जो षड्यंत्र का सूत्रधार था, जिसने धरने की परमिशन भी ली थी, और इन्हीं का भाई है, भाई मतलब सिस्टर है, वो नहीं आया। इनका भाई है या सिस्टर है? सिस्टर बहन भाई है। बहन है, ठीक है। वो नहीं आया। इनके परिवार के लिए ही लोग नहीं आए। और ये भी अब जैसे 127 तारीख पड़ी है, 3 साल कुछ महीने ये मुकदमा चला है। मैं 127 में 127 दिन उपस्थित रहा हूं। जब कोर्ट की ओर से बुलाया गया तब आप हाजिर रहे वहां पर? हम कभी एप्लीकेशन नहीं दिए कि हमको छूट दी जाए, लेकिन इनके तरफ से, हर गवाह के तरफ से, हर पीड़िता के तरफ से डेट ली गई है। मुझे मौका नहीं है, मुझे मौका नहीं है, मुझे मौका नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कभी मौका नहीं मांगा है। और इसलिए आप सबूतों का अभाव नहीं कह सकते। सबूतों का अभाव में छोड़ा गया और बाइज्जत छोड़ा गया, ये अलग है। आप ये कहना चाहेंगे कि सबूत रहेंगे तब तो पेश किया जाएगा? हाँ, सबूत थे ही नहीं। जिस दिन का ये वाकया बताया गया, पहले तो बताया गया कि 15 तारीख को है। ठीक है। बाद में जो शपथ पत्र है उसमें भी कहा गया कि 15 तारीख को हुआ। बाद में पता चला कि 15 तारीख को संडे था, ऑफिस बंद था, तो उसको 16 कर दिया गया। अब 16 को बताते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर छेड़छाड़ हुई। अब 16 तारीख को मैं लखनऊ में ट्रायल करा रहा था, और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया, साई के जो इंचार्ज होते हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने वीडियोग्राफी ला करके रख दिया और ये कहा कि हम हर कार्यक्रम जो मेरे यहाँ होता है उसकी हम वीडियोग्राफी कराते हैं। जिस वीडियो में आप मौजूद थे? जी, ठीक है। वीडियोग्राफी मतलब आप कराते शुरू हैं। से ये कहते चले आए हैं कि ये शुरू आरोप से लगाया गया गलत है। हाँ। जब आरोप की डेट सामने रखी गई उस दिन आप कहीं और थे, कहीं और कभी थे। आप लखनऊ में थे, कभी आप विदेश में थे। कभी हाँ, विदेश में थे। हाँ, लेकिन इतने 6 महिला पहलवान, इस देश का बहुत बड़ा नाम है वो, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों ने देश का नाम रोशन किया है। वो इस तरह का आरोप क्यों लगाएंगे बृजभूषण जी? इन्होंने ये सवाल भी इस समय इन्होंने देश का नाम रोशन किया, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इन्होंने इसी देश को बदनाम भी किया। और इस जजमेंट जब मैदान में निकल करके आएगा तो दुनिया देखेगी और ये कहेगी कि ओलंपियन भी झूठ बोलता है, वर्ल्ड चैंपियन भी झूठ बोलता है। विनेश फोगाट को कह रहे हैं आप? नाम हम नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, आरोप तो इन्होंने ही लगाया था। तो ओलंपियन भी झूठ बोलता है, वर्ल्ड चैंपियन भी झूठ बोलता है। और इनके इस कृत्य से केवल मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा है, इस देश के या अन्य देशों के हर महिला खिलाड़ी की जो फैमिली है वो सहम गई।
लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगी? ये सवाल भी लोगों के 6-6 लड़कियां अगर आकर वो रोती हैं, बिलखती हैं, जंतर मंतर से संसद तक वो मतलब पुलिस वालों से संघर्ष करती हैं, वहां मारपीट होती है, हम सब ने वो तस्वीरें क्या, वो झूठ क्यों बोलेंगी? उनका आपसे ऐसा कौन सा झगड़ा हो गया कि आप हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं हरियाणा के, आपको फंसाने के लिए क्यों इतनी महिला पहलवान सामने आकर क्यों साजिश रचेंगी? दीपेंद्र हुड्डा को मैंने चुनाव हराया था, नंबर 1। ठीक है, एक तो उनको कसक थी, बदला लेना चाहते बदला लेना चाहते थे, एक कसक ये थी। दूसरा, मैंने कुछ नियम ऐसे बनाए थे जो जूनियर खिलाड़ियों को ज़्यादा संरक्षित करते थे। अब जैसे कहते हैं कि ट्रायल, अब जैसे एक खिलाड़ी हैं जिनका ओलंपिक में वजन नहीं आया, नाम ले लीजिए, विनेश फोगाट का नाम ले लीजिए, ओलंपिक में वजन नहीं आया। हाँ, तो ये कैसे गए थे? हमारे खेल में एक नियम है कि एक दिन के अंदर 2 वेट कैटेगरी में कोई रेसलर ट्रायल नहीं दे सकता। और इन्होंने एडहॉक कमेटी के ऊपर दबाव डाल करके 50 किलो में भी ट्रायल दिया, और जब 50 किलो की कुश्ती ये हार गई तो 6 घंटे कुश्ती को रुकवा दिया और फिर 53 में ट्रायल दे करके चली गई। और उस समय इनका वजन ज़्यादा था, जो 2 किलो वजन इनका गले का फांस बना वो वजन ज़्यादा था। अब मैं होता तो ये न हो पाता। आप ये कह रहे हैं कि जो सजा यहाँ नहीं मिल पाई वो वहीं सजा मिली, विदेश में जाकर वहीं जाकर के मिली। तो जो आप बड़े खुश हुए होंगे उस दिन। नहीं, हम तो बहुत खुश हुए थे। आप खुश हो गए अरे थे? बहुत ज्यादा खुश लेकिन हुए। देश का मेडल चूक गया अरे था देश ना? का मेडल क्या, तो जो दूसरी बच्ची जो जिसको नहीं जाने को मिला, मध्य प्रदेश की लड़की थी, पवार नाम था उसका, शिवानी पवार, तो वो देश की बेटी नहीं थी? क्यों? विनेश फोगाट भी तो देश की बेटी, अब वो फाइनल में शिवानी चूक पवार गई भी थी। तो देश की बेटी थी। तो आप कुछ मना रहे थे कि इनको मेडल नहीं, हम मिले। मना नहीं रहे थे, हम जानते थे इनका मेडल नहीं आएगा। लेकिन वो लगातार बहुत अच्छा खेल रही थी। बहुत अच्छा खेली ना, भगवान दे करके सब छीनता है लास्ट में ना। अब यहां से आगे क्या होगा, मतलब आप, लेकिन वो लोग जब हाई कोर्ट का रुख करेंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, तो अभी डर तो बाकी होगा ना ब्रजभूषण जी के अंदर? चित्रा त्रिपाठी जी, जिस दिन मेरे ऊपर आरोप लगा था मैं उस दिन भी नहीं डरा था। और आपने देखा होगा कि आज मेरी थोड़ी अकड़ कम है। जब से जजमेंट आया है तब से मेरी थोड़ी अकड़ ढीली पड़ गई है। अकड़ ढीली हो गई हाँ, है? मैं झुक गया हूँ। मुझे तो हमेशा आप ठसक से भरे नहीं, हुए मैं नेता झुक गया लगते हूँ, हैं। लेकिन जब तक ये केस चला है तब तक मैं ठसक में रहा हूँ, और कभी किसी ने मेरा गिरा हुआ चेहरा नहीं देखा होगा। मैं हमेशा ठसक में रहा हूँ, और इसीलिए लोग कहते थे कि अहंकारी हैं, तो क्या घर से बड़बोलेपन निकलते है। हुए अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरते थे कि हाँ, नहीं, भरते थे। दुनिया को नहीं दिखाना है हाँ, कि मैं दुनिया दुखी को हूं। नहीं, अंदर से आता था, अंदर से फील आता है। मैं कभी अपने आप को अपराधी नहीं माना। पहले तारीख को, पहले दिन जब मुझे मौका मिला था, हमने कहा था ये झूठ है, और अगर एक भी आरोप साबित पाया जाएगा मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को आपने चुनाव में हरा दिया, उसका बदला लेने के लिए लड़कियों को उन्होंने हथियार बनाया, लड़कियों अरे की ओर से दीपेंद्र यौन हुड्डा ही उत्पीड़न के नहीं है, आरोप लगाए गए। 42 लोग हैं, कुल 42 लोग हैं। लिस्ट बनाकर इस रखे देश हैं के आप। बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इस देश के जो खेल से जुड़े हैं बड़े बड़े पूंजीपति हैं। ये 42 आम आदमी पार्टी है, ये ममता की पार्टी है, ये लेफ्ट है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये खालिस्तान वाले हैं, ये किसान आंदोलन वाले हैं, ये खाप वाले हैं। 42 लोग थे मेरे खिलाफ। एक ब्रजभूषण जी से 42 बड़े लोग क्यों? 42 बड़े लोग मुझसे लड़ रहे थे, 42 बड़े लोग मुझसे लड़ रहे थे। दो एक पार्टियों को, विपक्ष की दो एक पार्टी को छोड़ दीजिए, जैसे सपा को छोड़ दीजिए, हाँ। बसपा को छोड़ दीजिए, लालू जी की पार्टी को छोड़ दीजिए, तो बाकी हिंदुस्तान में बचा कौन था? यूपी की बड़ी पार्टियों ने आपकी मुखालफत नहीं की, कांग्रेस तो अभी बड़ी है नहीं उत्तर प्रदेश में। और क्या दुनिया में मैं ही एक व्यक्ति था जिसके ऊपर ये यौन उत्पीड़न का मामला लगा था। और यौन उत्पीड़न जैसे पूरा प्रकरण जो है ये गुड टच बैड टच का है, कहीं कपड़ा उतारने का या कपड़ा फाड़ने का नहीं है। लेकिन इसके बाद भी दुनिया के अंदर इतना लंबा आंदोलन कहीं नहीं हुआ, इतना लंबा आंदोलन, इतना लंबा प्रोटेस्ट कहीं नहीं हुआ। कनाडा में पोस्टर लगे, यूएस में पोस्टर लगे, इतनी बड़ी पार्टियां शामिल हुई, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और चित्रा त्रिपाठी जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा, अभी आप विषय पर आएंगे क्यों हुआ, इतना बड़ा मुखालफत, इतने लोग कभी शामिल नहीं हुए, और इतना बड़ा समर्थन भी कभी नहीं मिला।
सरकार का भी पूरा समर्थन मिला, सिस्टम नहीं। आपके साथ रहा, सरकार गिरफ्तारी का- की मांग सरकार- की जाती रही, एक भी बार आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई। यही तो विनेश फोगाट कह रही हैं कि पूरा का पूरा तंत्र उनको बचाने में लग गया था। गिरफ्तारी किस मामले में हो जाए? किस मामले में गिरफ्तारी हो जाए? गिरफ्तारी कानून के तहत होगी ना। 127 दिन में गया ना, गोंडा से चलता था, अयोध्या आता था, अयोध्या से आकर के फिर अटेंड करता था, अटेंड कर जाता था। गिरफ्तारी किस मामले में हो जाए? कोई ऐसा प्रकरण था ही नहीं जिसमें गिरफ्तारी हो जाए। तंत्र ने आपको बचाने की कोशिश नहीं की। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ शपथ पूर्वक कहता हूं, मैंने अपने या गैर किसी नेता से मैंने मदद नहीं मांगी है। ये हनुमान जी की शपथ लेकर आप हनुमान जी की शपथ लेकर के कहता हूं, मैंने किसी को फोन नहीं किया। तो अब बस इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल, अभी डर बाकी है क्योंकि अभी ऊपरी अदालतें हैं और वहां पर जाकर इन लोगों की ओर से कहा जा रहा है पुरजोर तरीके से दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, ये इनका अधिकार है, ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जैसे यहां पर इनकी भद पिटी है जी, उससे ज्यादा भद हाई कोर्ट में जाकर के इनकी पिटेगी। कई मामलों में हमने ये भी देखा है कि गलत आरोप लगाने पर जो भी बचाव पक्ष होता है, अगर वो पूरी तरह से सही होता है तो फिर वो मानहानि का मुकदमा कर देता है कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए। ऐसा कुछ विचार है भविष्य के लिए आपका? थोड़ा जल्दी कर गई आप। ये एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। ऊपरी अदालत अभी इनको जाना है, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। जब जहां से ये संतुष्ट होते हैं, जब ये दरवाजा बंद हो जाएगा तब वो रास्ता खुलता है कि हम इनके ऊपर करें कि ना करें। आपके घर में बहुत सारी पूड़ियाँ तली जा रही हैं, लोग भी आए हुए हैं मिलने के लिए, और उसमें एक वो भी नाबालिग बच्ची है जिसकी ओर से आरोप लगाए गए थे, हालांकि बाद में फिर उन्होंने अपना बयान बदल लिया था। उनके परिवार के लोग अभी हैं आपके घर में मौजूद? काफी बच्चे हैं ऐसे, काफी बच्चे, काफी परिवार हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे, जिन्होंने आरोप लगाए थे। हाँ, जो स्वयं पीड़ित थे, वो भी अपना पक्ष रखने के लिए मुझसे गलती हो गई। धरने पर जो बैठे थे पुरुष खिलाड़ी भी हैं, वो मिलने आ रहे हैं अब मिलने आपसे? नहीं आ रहे हैं, फोटो है, माफी मांग रहे हैं कि हम समझ नहीं पाए, हमसे गलती हो गई, दस्तखत बनवा लिया गया। आते हैं। नाम लेना चाहेंगे कौन कौन से खिलाड़ी हैं? जैसे दीपक पूनिया, वो माफी मांग रहे हैं? नहीं, माफी नहीं। हाँ, अभी परसों आया था, जजमेंट के दिन आया था, नेताजी गलती हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने माना पहनाया, उसका गाल थपथपाया, पीठ ठोकी, हमने कहा जाओ कुश्ती करो। और अभी एक लड़की के फैमिली के लोग भी आए हाँ, हुए कई लड़की, कई कह सकते हैं आप। हैं। लोग आपसे मुलाकात करने जी, के लिए आ रहे मुलाकात हैं। करते हैं। चलिए, अब यानी क्योंकि कि इनका यहाँ से स्वयं का नहीं था ना, इनका स्वयं का नहीं था, एक जाल बिछा दिया गया जाल था बिछाया आपको गया लेकर। था, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अब आ जाते हैं कुछ और विषय पर। अभी आपको 2024 का टिकट नहीं मिला, आपके बेटे चुनाव लड़े, जीते। अब यहां से राजनीति की राह आपके लिए क्या खुलती है? क्या फिर किसी उपचुनाव में आप जाना चाहेंगे या 2029 तक का इंतजार करेंगे? क्या करेंगे बृजभूषण जी? देखिए, राजनीति में राजनीतिक व्यक्ति राजनीति नहीं छोड़ सकता है, वो तो राजनीति करेगा। अब यहां पर यही देखना है, करेगा कि कराएगा। अच्छा, करेगा, किंग मेकर बनना चाह रहे हैं हाँ, आप? कि कराएगा। मेकर तो हूं, किंग मेकर हाँ, हैं। लेकिन छोटा हूं, अभी हो सकता है बड़ा बन जाऊं। आप तो मेरी पड़ोसी हैं, मेकर तो हूं, ऐसा नहीं है, मेकर हूं। अब मेकर भगवान ने बना रखा तो है। अभी तो सांसद ही नहीं हाँ, है ना, तो मतलब तो 29 तक का इंतजार करेंगे या बीच में एंट्री मारना अरे चाहेंगे? हमारी पार्टी तय करेगी जो उसको तय करना है। अब पार्टी लेकिन क्या, पार्टी ने आपके परिवार को टिकट दे दिया, परिवार में आप जिसको खड़ा कर दें, जिसको बना दें, पार्टी भी तो आपकी ऐसी है ना, आपके टिकट तो को अभी लेकर हम आप भी ही से पूछ लेती है कि भैया बताइए किसको देना है। तो अभी हम भी जवां हैं। 29 तक का इंतजार करेंगे? अरे या अभी हम भी जवां हैं। नहीं, जमा तो आप पूरे हैं, बट 29 का इंतजार करेंगे या बीच में एंट्री नहीं, मारेंगे? बिल्कुल पार्टी जो निश्चित करेगी, जो भूमिका अरे तय खुद करेगी। का भी कुछ ख्याल होगा या नहीं होगा? नहीं, बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद है। हाँ, मैं खुद, देखिए, अभी मामला हाई कोर्ट में जाएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये भूमिका पार्टी तय करेगी, लेकिन करेगी। बीच में कर देगी या 29 में करेगी? जब उसको करना हो सके 1-2 महीने में कर दे। अच्छा, 1-2 महीने में कर दे। विधायकी तो आप नहीं लड़ने जाएंगे, नहीं, आप तो विधायकी सांसद ही लड़ेंगे। विधायकी नहीं लड़ेंगे, विधायकी नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हुए अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर संसद भवन, विधानसभा, हर जगह हंगामा छिड़ा हुआ है।
और आपकी ओर से कहा गया कि मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं। कौन सी ऐसी बात है जिसको आप राम के नाम पर क्यों चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं बृजभूषण जी? देखिए, गलती तो हुई, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, गलती तो हुई और जिसकी जांच भी हो रही है। सबसे बड़ा दोषी कौन है जिसको बचाया जा रहा है? आप खोल के बोलिएगा, ये गोलमोल बातें जो पिछले 4 महीने से आप बोल रहे हैं वो बोलने की जरूरत नहीं है। ये मैं कह रहा हूं गलती तो हुई, कुछ नाम सामने आए भी। 8 लोगों को जेल हो गई है। हाँ, कुछ नाम सामने आए भी। हाँ, और हो सकता है कुछ नाम और सामने आवे। ये चंपत राय का इस्तीफा हो गया, उनकी अब क्या ये- भूमिका रही होगी? अब चूंकि सबसे जिम्मेदार व्यक्ति वही थे वहां पर, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति वही थे वहां पर, तो उनका इस्तीफा हो गया। लेकिन अभी किसी जांच में वो दोषी नहीं पाए गए हैं। हाँ। किसी जांच में वो दोषी नहीं पाए गए हैं। एक जिम्मेदार पद पर थे, जिम्मेदार थे, इसलिए उनका इस्तीफा हो गया। गलती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है। अब इसमें भी विपक्ष अब उसके आड़ में शिकार करने की अब आ कोशिश गए है। आप गोलमोल बातें हाँ, करते। गोल-गोल। पहले तो आप बोल नहीं, रहे थे शिकार- कि चढ़ावा चोरी हुई है। नहीं तो और मैं गलती बोल तो हुई रहा है। हूं। मुझे पता है, मैं इसीलिए राम मंदिर नहीं गया, ऐसी बात नहीं, राम मंदिर में पहले से नहीं गया हूं मैं। राम मंदिर में आज तक नहीं गया हूं मैं। आखिरी दिन वो था जिस दिन ढांचा गिराया गया था, आखिरी दिन मेरा वो था, और 12 बजे रात तक मैं वहां मौजूद था। 6 दिसंबर और हाँ, 6 दिसंबर 1992 और 7 दिसंबर 1992 को भी गया था, और उसके बाद मैं वहां पर नहीं गया। राम मंदिर नहीं गए? नहीं, हनुमानगढ़ी आप जाते हैं? जाते हैं, रोज राम जाते मंदिर हैं। नहीं जाते? राम मंदिर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, राम मंदिर आंदोलन में 40 लोग एक्यूज बनाए गए थे, और सीबीआई ने सबसे पहले अरेस्ट मेरी की थी। मेरी कोई भूमिका नहीं थी, मैं मानता हूं, मेरी कोई भूमिका नहीं थी, मेरा कोई रोल नहीं था। लेकिन सीबीआई ने देश में सबसे पहला अरेस्ट मेरा किया था। लेकिन वहां किसी भी कार्यक्रम में मुझको बुलाया नहीं गया। राम मंदिर के किसी भी कार्यक्रम में मुझको बुलाया नहीं। भूमि पूजन हुई हो, किसी भी रामलला की कार्यक्रम प्राण में, प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, किसी भी कार्यक्रम में मुझको बुलाया नहीं तो गया। इससे आहत हो गए बृजभूषण जी। आहत नहीं, ऐड़ी ऐड़ न छाड़िए जहाँ ले ऐड़ बिकाए। हम क्यों जाएं जहाँ अपमान हो, जहाँ बुलाए ना जाए। अरे तो मुख्य राम से मंदिर मेरा की विरोध बात नहीं है, लेकिन जहाँ जो है इज्जत नहीं, वहाँ बेभूषण सिंह जाने वाले नहीं। कैसी इज्जत दी जाए कि अब अब जाके लूट आप लिया, अब क्या देंगे? तो जब जाएंगे देना या था नहीं दिया नहीं। अब मन में आएगा तो जाएगा, जब मन में आएगा तब जाएंगे। हाँ, अखिलेश जी को फायदा मिलेगा ये चढ़ावा चोरी वाला मुद्दा उठाने से यूपी चुनाव में, या नहीं मिलेगा? ये चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा। चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा ये चुनावी मुद्दा नहीं चुनावी मुद्दा क्या बनेगा? है क्या बनेगा? वर्तमान सरकार के काम। आप अखिलेश जी पे बड़े सॉफ्ट रहते हैं, कई बार आदमी कंफ्यूज वो भी हमारे ऊपर साफ रहते हैं। तो क्या है ये खेल आप दोनों लोगों का? देख हम तो खुला बोलते हैं, हम गाली नहीं दे सकते। हाँ, हम गाली नहीं दे सकते, वो भी हमको अवॉइड करते हैं, हम भी उनको अवॉइड करते हैं। तो बुला रहे होंगे ना कि अब क्या कर रहे हैं, हो गया उधर, आ जाइए इधर, ऐसा हो रहा है नहीं, क्या ऐसा तुम लोगों नहीं के है, बीच में? ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह का देहांत हुआ था तब भी हम पहुंचे थे, गए थे। तो बीजेपी असहज नहीं होती है आपकी इतनी घनिष्ठ मित्रता से? नहीं, बीजेपी का क्यों असहज होगी? एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है। कोई मैंने समाजवादी पार्टी का झंडा तो लगाया नहीं है कि मैंने झंडा लगा लिया हो। अब मैं तो सबसे मिलता हूँ, मेरे दरवाजे पर मुसलमान भी मिलने आते हैं, मैं बोलता भी हूँ। मतलब आगे राह बदलने की कोई वो तो नहीं, नहीं है? नहीं, आजकल ऐसी तो बात नहीं है। इतने पलटूराम नेता हम लोगों को मिल रहे हैं कि आज कुछ और बोलते हैं, कल को पलट के किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो आप कह रहे हैं इस कि पर नहीं, एक ऐसा शेर है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कुछ तो मजबूरियां रही। आपकी कौन सी मजबूरी नहीं, है? हम कहाँ बदलने जा रहे हैं। लेकिन जैसे पलटने के ऊपर कहा आपने, जैसे हमने भी एक बार पलटा था, हमने भी एक बार पलटा था। समय समय पर पलट जाना चाहिए, इज्जत नहीं, बनी वो रहती कहकर है। पलटा था, कहकर पलटा था। उस समय हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, मैं सुबह गया था, उनको बता दिया था कि मैं नहीं रह पाऊंगा, कहकर पलटा था। फिर सुबह का भूला शाम को वापस आ गया, फिर बीजेपी में। फिर उनको बता करके कि मैं 6 महीने पहले जा रहा हूँ, आपका काम धाम ठीक नहीं है, उनको भी बता करके आया। आप ही का अच्छा है कि जहां से मन भर जाए, वो हो जाए, विरह हो जाए तो छोड़कर इधर आ अब जाओ। चाहिए आप- एकदम मतलब ऐसा रिश्ता बना के रखो हमारी हर छोटी जगह। बहन है, आप जितना आरोप लगाना हो लगा लो। नहीं, छोटी बहन की ओर से भी और ये आरोप जर्नलिस्ट की ओर से भी कि ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं कि इधर वालों से भी अच्छा हो, उधर वालों की से भी अच्छा हो, जहां से मन खट्टा हो जाए फिर इधर चले जाओ मीठा करने के लिए। नहीं, हम सत्य के राह पर चलते हैं। भले हमारी पहचान जो कुछ बनी हो,
लेकिन मैं हमेशा सत्य के राह पर चलता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी जिसने दिल्ली को हिला दिया, बीजेपी के शिक्षा मंत्री का, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया, क्या भविष्य देख रहे हैं इस पार्टी का आप? कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। नहीं है? कोई भविष्य नहीं है। युवाओं की टीम है। नहीं, युवाओं के आंदोलन को इन्होंने हाईजैक कर लिया। क्योंकि मैं मानता हूं कि इस देश का युवा बहुत परेशान था, इसको इन्होंने भुना लिया। सरकार लेकिन कमजोर दिखने लगी ना। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि सरकार के पीछे ये लोग खड़े थे, इस आंदोलन को बहुत उग्र कर देते। मोदी सरकार कमजोर हुई या नहीं हुई? नहीं, मोदी सरकार संवेदनशील सरकार है, उसने संवेदना दिखाई, हम उसका स्वागत करते हैं। थोड़ा और पहले दिखा देती तो और अच्छा था। अभी हाल ही में एक उपचुनाव का नतीजा आया जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रशांत किशोर जीत गए। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक बीजेपी नहीं बचा पाई? विपक्ष के लोग बड़े खुश हैं, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम लोग, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी का जो ईगो था वो अब यहां पर डैमेज हुआ है और अब यहीं से शुरुआत हो गई है। कोई चूक तो है, कोई चूक तो है। बीजेपी में अहंकार आ गया है क्या? कोई चूक तो है, अहंकार नहीं, लेकिन कोई चूक तो है। विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि अहंकारी ज्यादा हो गए। कोई ना कोई चूक तो है, कोई ना कोई चूक तो है, क्योंकि एक जगह नहीं दो जगह आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल। अब चूंकि 6 महीने बाकी हैं 2027 के चुनाव में, अब की बार किसकी बनेगी सरकार? योगी जी लगाएंगे हैट्रिक या फिर अखिलेश यादव बाजी मार ले जाएंगे इस बार? इस बार लड़ाई है, कठिन लड़ाई है। लड़ाई है। आखिरी वक्त तक कहना मुश्किल होगा कि कौन जीत रहा है। लड़ाई है। एक तरफा चुनाव नहीं होगा बीजेपी के लिए? किसी के लिए। आप तो बीजेपी वाले हैं ना, भगवा पहनकर आप कह रहे हैं किसी के लिए। बीजेपी के लिए क्या तो हम मुश्किल झूठ बोलें क्या? देखिए, लड़ाई है। लड़ाई है। सत्ता विरोधी लहर देख रहे हैं आप? नहीं, हमेशा होता है, हमेशा होता है, हमेशा होता है। आप देखिए ना, पहले मोदी जी की क्या मार्जिन थी, इस बार क्या मार्जिन थी? कम हो गई। तो मतलब टफ फाइट रहेगा। हाँ, टफ फाइट में कौन निकल जाएगा? कुछ तो आकलन कर रहे होंगे इस समय आप। नेता है, थोड़ा नेता वाली बात भी करिए आप। तो मतलब बोलेंगे नहीं, समझ में कैसे आएगा? सब समझ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है ना। दर्शक हमारे कह रहे हैं पूछ लीजिए किसकी बनेगी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, चर्चा विद चित्रा कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बृजभूषण शरण सिंह दोनों तरफ अपने रास्ते खोलकर रखना चाहते हैं, बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे, इसलिए अखिलेश यादव को भी मजबूत बताना चाहते हैं और यह बता रहे हैं कि 2027 की लड़ाई बराबरी पर होगी। इस समय पलड़ा किसी का भी भारी नहीं है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।